स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशिएशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन यूजिंग लॉगरिदम, मतलब कि लघुगणक का प्रयोग करके, है ना, किस प्रकार से अवकलन करते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बढ़िया से देखेंगे और आपको बता दें कि इस प्रकार से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। समय की बचत होती है, टू द पॉइंट पढ़ाते हैं हम, और आप लोग आराम से इस वीडियोज़ को देखकर अपना मतलब कि बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज़ है और आपके लिए हम एक नंबर भी देते हैं। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के लिए, जैसे 971097108882 ऐसे करके, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से एक और बात। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हर चैप्टर का, हर मतलब कि पॉइंट का। यहाँ देखिए क्या है, लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जानना है कि किस फंक्शन में लॉग का यूज होगा और किस फंक्शन में लॉग का यूज नहीं होगा, ये भी जानकर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए, याद भी होगा आपको, d/dx ऑफ क्या, log x, बताइए क्या होता है, 1/x होता है। ये आपका बेसिक फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है। दूसरी बात समझिए आप, अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू बिल्कुल बेसिक वाला log fx दिया है, तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन आप। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू d log fx अपॉन dfx। आगे वाला चीज़ नीचे हो गया, देखिए आगे वाला चीज़ नीचे, तो फॉर्मूला बना है तो आगे वाला चीज़ नीचे हो गया। अप्लाई किया चेन रूल बाई dx, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे 1/fx गुने f'(x) ऐसे होगा, तो f'(x) बटा fx dx का फॉर्मूला मिल गया। अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है कि इस पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, क्वेश्चन में y इक्वल टू log sin x, ठीक है। तो dy/dx क्या होगा, देखिए ये बेसिक फार्मूला है, मेन फार्मूला है ना ये, ठीक है ना। dx क्या होगा, बिल्कुल इसी प्रकार हमको निकालने हैं। किस प्रकार, इस प्रकार बनाए हैं, d log sin x अपॉन d, और आगे वाला चीज नीचे होगा, इनटू फिर चल जाएगा, अप्लाई करेगा d sin x अपॉन dx, मतलब हो गया log का क्या होगा 1/x, जो रहेगा 1/, हो जाएगा, तो 1/sin x इंटू साइन x कितना होगा, cos होगा, cos बाई साइन कितना होता है, cot होता है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा, सॉरी, यही साइन बटा cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब कुछ और ट्विस्ट लगाते हैं, ट्विस्ट डालते हैं प्रश्नों में। अब ट्रिकली समझिए, ट्रिकली कैसे बनाएंगे, ट्रिकली है ना। ट्रिकली क्या क्या है, करना क्या है, डायरेक्ट ये जो स्टेप हम लिख रहे हैं ये ना लिख, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट हम लोग ये स्टेप लिखना सीखेंगे। इसका क्या यूज है बताएंगे आगे हम, देखिए, क्योंकि सबका एक रहस्य होता है। दिया है d/dx log cos x, ऐसे दिया है। चलिए करना क्या है साहब, जो फंक्शन दिया उसको नीचे लिख देंगे हम लोग, cos x 1/cos x कर देंगे, 1/cos x कर देंगे, पलट देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या होगा, cos कितना होगा माइनस sin x होगा, तो कितना होगा sin बटा cos -10 हो जाएगा।
यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। नहीं बुझाया ना, बुझा जाएगा आप। चलिए क्वेश्चन, d/dx ऑफ log sin x, यही क्वेश्चन हमने लिया। क्या करेंगे हम, देखिए 1/sin x तो लिखेंगे ही है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, कॉस होता है, तो कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट होगा। देख रहे हैं ना, जल्दी हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट जो है ना आगे चल के बहुत यूज होने वाला है। देख रहे हैं ना, सबसे पहले जो है उसको 1 बटा लिख दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 1 बटा लिख के डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्लियर। अब ये जो लॉजिक है ना आगे काम करने वाला है। लॉग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होप आ रहा होगा। अब ये लॉग का बेसिक फार्मूला पर आपको हमने प्रश्न बताया, क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बेसिक फार्मूला, बेसिक फार्मूला। कैसे बेसिक फार्मूला में क्या आएगा, देखिए क्या आएगा समझिए। आने वाला क्या है कि लॉग, यहाँ देखिए बेस नहीं लिख रहे हैं हम, x के पावर m है, तो क्या होगा, पावर चला जाता है पीछे, m इंटू लॉग x लिखते हैं यहाँ पे बेस जो है हाइड किया गया है। ठीक है ना, यहाँ देखिए लॉग x इंटू वाई अगर है तो क्या होता है, लॉग x प्लस लॉग y एंड लॉग x अपॉन y अगर है तो क्या होगा, लॉग x माइनस लॉग y, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, और लॉग अगर यहाँ दिया है बेस में a है, यहाँ पे x है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग x अपॉन लॉग a, बेस चेंज फार्मूला बोला जाता है। ठीक है, इसको तो एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे, जब बात चल गई तो समझना पड़ेगा। इस पे एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल। अगर एक y इक्वल टू दिया है, लॉग बेस 3 है, यहाँ पे x है, फाइंड dy/dx, ये हमको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए देखा जाए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या है, लॉग बेस 3x है यहाँ पे, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं लॉग x बटा लॉग 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे जब लिख देंगे हम लोग तो log 3 का हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मतलब लिखेंगे dy/dx क्या होगा, क्या होगा dy/dx, तो 1 अपॉन log 3 बाहर हो जाएगा इंटू d log x बटा dx, और ये क्या होगा 1 अपॉन log 3 इंटू इसका क्या होगा 1/x होगा, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, एक शानदार तरीके से आप बात को समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ चर्चाएं और भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है, उसको जानना ज़रूरी होती है। रिमेंबर, चर्चा करते हैं। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद रखें। देखिए अगर मतलब कि दिया है यहाँ पे लॉग बेस में क्या है, ई है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं। अगर यहाँ पे दिया है क्या बेस में 10 दिया है, एक्स है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। तीसरा देखिए कुछ बात और मिलेगा, ई के पावर लॉग एक्स रहता है तो एक्स आता है, एक बहुत रिजल्ट अच्छा है। ये क्या है, एक प्रकार का रिजल्ट है, रिजल्ट समझिए, रिजल्ट के रूप में याद रखिएगा। समझे ना बात, फिर रिपीट करते हैं। जिस लॉग में बेस क्या है, ई रहे, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। जिस लॉग में बेस क्या हो, 10 रहे, उसको बोलते हैं कॉमन लॉग, ठीक है।
और ये रिजल्ट एक प्रकार का है, ठीक है। तो आपको ना इस यहाँ पे जब कैलकुलस पढ़ाई कर रहे हैं इसमें जनरली हम लोग बेस को ई लेकर चलते हैं, ठीक है। ई क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा सर ये ई क्या है, ई क्या है? तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। ई का जो मान होता है 2.71 समथिंग होता है। मतलब इसको कभी कभी ऐसा लिखा रहता है ई जो है वो 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, ऐसे लिखा गया होता है, ठीक है। समझ गए ना? तो ये कुछ बेसिक बात हुआ। अब हम लोग ये समझते हैं कि लॉग जो है वो क्यों यूज किया जाता है, कौन से कंडीशन में यूज किया जाता है, आइए उसे फोकस किया जाए। चलिए कंडीशंस क्या बनाएंगे, हेडिंग कंडीशंस लिखेंगे हम लोग। कंडीशन क्या होता है? तो लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। स्पेशल कंडीशन फॉर यूजिंग लॉग। लॉग यूज करने के लिए स्पेशल कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे जानना है। बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक हो गया, ठीक है। आइए देखा जाए कैसे, ठीक है। देखिए पहला कंडीशन क्या है, यहाँ देखिए f(x) एक फंक्शन है, इसका पावर g(x), फंक्शन का पावर फंक्शन रहेगा, लॉग यूज करेंगे। यहाँ देखिए अगर बहुत सारा फंक्शन क्या होगा, गुना में रहेगा ऐसे, तो लॉग यूज करेंगे, ठीक है। अगर फंक्शन जो है ऐसे रहेगा, इन्फिनाइट की ओर जाएगा ऐसे, तो क्या करेंगे हम लोग, लॉग यूज करेंगे। समझ रहे ना बात? मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, जैसे रूट में आ गया ऐसे बहुत सारा फंक्शन, गुना में आ गया f(x), g(x) बाई h(x), इस टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, लॉग यूज करते हैं। लॉग यूज करने के लिए समझिए कहीं से कंडीशन आपके लिए रहता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ गया साइन x का पावर x, लॉग यूज करेंगे। x का पावर कॉस x, लॉग यूज करेंगे। x का पावर साइन वर्स x, लॉग यूज करेंगे। इसके में आ जाएगा साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसमें लॉग यूज करेंगे। अब देखिए अगर आ गया यहाँ पे सीरीज वाले प्रॉब्लम, साइन x का पावर साइन x का पावर साइन x कर दिया, इन्फिनिटी लॉग यूज करेंगे। ऐसे आ गया अगर मान के चलिए x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 कर दिया, बटा x-4 कर दिया इंटू x-5, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे भी लॉग यूज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग लॉग यूज करेंगे, आप देखकर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर रिपीट करेंगे कि फंक्शन का पावर फंक्शन होगा तो लॉग यूज करेंगे, बहुत सारा फंक्शन गुना में रहेगा तो लॉग यूज करेंगे, फंक्शन का पावर करते करते जाएगा नाम तक तो लॉग यूज करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा क्वेश्चन, ड्यू टू रूट सब रहेगा, पावर्स रहेगा तो लॉग यूज करेंगे। एग्जाम्पल तौर पर देखिए यहाँ पे गुना में है। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं आपको कैसे यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन डालते हैं आपके लिए। कह रहे कि इफ y इज इक्वल टू साइन x का पावर x, फाइंड dy बाई dx। चलिए सोल्यूशन देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, साइन x का होल पावर यहाँ पे x है, पावर फंक्शन का पावर फंक्शन है तो हम लोग लॉग यूज करेंगे। कुछ बात यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, उस पर हम फोकस करते हैं। क्या यहाँ पे x का पावर 10 है तो लॉग यूज होगा, बोलिए। तो ये तो फॉर्मूला होता है ना कि dx के पावर 10 बटा dx क्या हो जाएगा, पावर पीछे आएगा x के पावर 9 हो जाएगा, तो यहाँ लॉग यूज नहीं होता है। फिर समझिए, तो इस क्वेश्चन में लॉग यूज
लॉग क्या होगा, यूज नहीं होगा। फिर समझिए, एक और आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, y इक्वल टू मान लीजिए आ गया 3 के पावर x, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाई एक्स क्या लिख देंगे, 3 के पावर x लॉग यूज करके यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है log 3। लॉग यूज का कंडीशन क्या बताएं हम, कि दोनों x का फंक्शन हो, कांस्टेंट नहीं हो, x का पावर x के फंक्शन के पावर x का फंक्शन। यहाँ पे क्या हो गया ना, एक x हो गया, कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नीचे कांस्टेंट ऊपर x हो गया, तो इस दोनों कंडीशन में लॉग का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ए भी क्या है आपका, ए भी आपका लॉग सॉरी एक्स का फंक्शन है, पावर में एक्स का फंक्शन है, लॉग का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग, तरीका भी होता है लिखने का, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हिंदी लिखिएगा आप लोग, दोनों तरफ लॉग लेने पर लिख देते हैं, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। चलिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लॉग y बराबर लॉग साइन x का, सॉरी यहाँ रहेगा, यहाँ ये नहीं रहेगा, लॉग साइन एक्स का पावर एक्स। अब क्या है, नियम की जो पावर है पीछे आता है, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स लॉग वाई इक्वल टू इतना होगा। अब क्या करेंगे हम बताइए, अब क्या करने वाले हैं बोलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में, ये बात लिखने वाली नहीं, पहले लिखा चुके हैं, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, जो लोग हिंदी वाले हैं वो हिंदी लिख लेंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया ना, फिर समझिए, दोनों तरफ क्या लिखा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हिंदी में लिखा दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लिया तो क्या हो गया, यहाँ देखिए एक्स जो था वो पावर में चला गया, पावर में था पीछे चला गया, तो हमको फाइनली मिल गया इतना मिल गया। अब क्या है ना कि ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, ठीक है नहीं, हम जा रहे हैं अब डिफरेंशियल करने, दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष में, तो क्या होगा बोलिए, तो इसको कीजिए डी लॉग वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आइए इसमें दिमाग लगाते हैं, एक्स पहले फंक्शन एक्स को बाहर करेंगे, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, और मेरे हिसाब से आप देखे हैं यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएशन करने का टेक्निक बताए हैं हम, कि जो आगे है ना उसको नीचे लिखिए, 1 बाई साइन एक्स, याद पड़ा, जस्ट अभी पढ़ाए हैं। इसको लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन लिखिए करके ऊपर, कॉस साइन का होगा कॉस, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दिया हमने, क्लियर। चलिए प्लस, अब इसको बाहर करेंगे, लॉग साइन एक्स बाहर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, सजा दीजिए इसको, इधर हो जाएगा आपका 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और ये हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है, कॉस बाई साइन कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, यहाँ से डी बाई डी एक्स क्या होगा ये समझना हमको, लास्ट ऑप्शन देखिए, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या था, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, वाई का मान क्या करेंगे, रख देंगे, क्या है वाई का मान देखिए, एक्स साइन एक्स का पावर एक्स, साइन एक्स का पावर क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स का पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, और यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया हमारा फाइनल आंसर,
समझ गए बात को बढ़िया से? देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो मज़ा आएगा, ऐसा ही बनाया जाता है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ऐसे भी आता है, y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर x प्लस साइन एक्स का पावर x। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालिए, आपसे यही कहा जा रहा है। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब यहाँ कहानी क्या है, देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तरीका सिखाएंगे, आधा बात सिखाएंगे, आधा बात आपको करना है। क्या कीजिएगा, लिखिएगा लेट u इक्वल टू कॉस एक्स का पावर x मान लेंगे। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x मान लेंगे। तो इसीलिए y इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस v हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग 1, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ध्यान से ज़रा देखिए बढ़िया से यहाँ पे, नाउ u इक्वल टू क्या है, x सीखिए यहाँ पे, cos x का पावर x है। देयरफॉर यहाँ लिखिएगा लॉग लगाइए दोनों तरफ, log u इक्वल टू क्या होगा, आप लिख भी सकते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या होगा log cos x का पावर x, यहाँ से x इंटू लॉग cos x है ना, हो गया। अभी जस्ट आप क्या पढ़े हैं, देखिए अभी जस्ट आप क्या पढ़े हैं, log y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। यहाँ क्या मिला, log u, इसको आप सोल्व करेंगे सर, इसको सोल्व करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा du बाई डी एक्स मिलेगा, जो भी मिले यहाँ मिल जाएगा आपको। वैसे ही इस साइड में आएंगे तो v इक्वल टू क्या है बताइए, साइन एक्स का पावर x है, तो log लगा लेंगे यहाँ पे, log v इक्वल टू क्या होगा, log साइन एक्स का पावर x, x इंटू लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से अगर सोल्व करेंगे आप तो क्या मिलेगा बताइए, यहाँ से मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो भी आएगा एक आंसर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इस तरह से आंसर निकाले थे हम इस प्रश्न का। अब लाने के बाद लास्ट में लिखना है, सो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, जो जो आपको बॉक्स में मिला है उसको ले आके यहाँ पे रख देना है। बीच में रहेगा प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस डाल देंगे, प्लस डालेंगे यहाँ पे, बीच में रहेगा माइनस का साइन, क्या करेंगे हम लोग, माइनस डालेंगे यहाँ पे। और ये प्रश्न आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में मिला होगा, समझ रहे ना। अब आते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रिपीट करता है। देखिए अब क्या है ना, इसको समझते हैं ध्यान से, क्या है इसको समझिए। जैसे y इज इक्वल टू दे देगा cos x इंटू cos y cos 2x इंटू cos 3x है ना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे देगा आपको। चलिए सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तीन फंक्शन क्या है, आपस में गुना में है, तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, आइए देखा जाए सॉल्यूशन यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन में आएंगे तो आ जाएगा सॉल्यूशन में क्या, y इज इक्वल टू क्या है बताइए, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ जैसे देखा तीन फंक्शन गुना में है, हमको लेना पड़ेगा लॉग, क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लिखेंगे
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेने पर, लॉग लेने पर, हिंदी लिख लीजिएगा अपना, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या होगा देखिए, तो लॉग वाई। और जब भी फंक्शन क्या हो गुना में रहे, देखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाए हैं हम, उसमें क्या लिखाए हैं कि जब गुना में रहेगा, जब गुना में रहेगा तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा, सब बदल जाएगा जोड़ में। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ में x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन करने पर तो क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट पे, लॉग की जब आगे है नीचे जाएगा 1/y dy/dx, ऐसा नहीं करते हैं, फटाफट इसको समझिए। इसको कैसे करेंगे, तो जो क्या है आगे है वो नीचे जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, कितना होगा cos x का हो जाएगा कितना बताइए, तो माइनस साइन x हो जाएगा, है ना, एक ये हो गया। अब ये इस पे log cos 2x पे, तो 1/cos 2x होगा इंटू माइनस साइन 2x इंटू इस 2 का 2 हो जाएगा, बताया था ना, इसका होता है निकलता है बाहर, प्लस फिर लिखेंगे 1/cos 3x इंटू माइनस साइन 3x इंटू क्या होगा 3 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर dy/dx क्या होगा, y से करेंगे गुना, साइन बाई कॉस कितना होगा -10 होगा, -2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। y का मान कितना है बताइए, cos x माइनस बाहर कर लेंगे इसमें से, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। और यही हमारा क्या हो गया बताइए, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने जब आएंगे तो आप ऐसे ही बनाकर उस प्रश्न का इज्जत करेंगे, समझ गए ना। और भी प्रश्न आते हैं, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बताना आपको। अब क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे आ जाएगा cos x का पावर y sin y का पावर x, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं x² y³ x प्लस y का पावर 5, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आएंगे x का पावर ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे रूट अंडर, इसमें तो लॉग नहीं लगता है लेकिन बता रहे हैं, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत बार अब पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, x-1 x-2 x-3 ऐसे बाई x-4 ऐसे भी आएगा, x-5 ऐसे भी कर देगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। अब एक बात समझिए क्या करना है आपको, जाकर NCERT का बुक है ना, NCERT बुक पलटिएगा, NCERT, ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.5, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चन बनाइएगा, अगर नहीं बनता है सर्च कीजिएगा 5.5 ARK सिंह तो आ जाएगा, ठीक है ना। और जाके पूरा ऑल क्वेश्चन जो है बनाइए, ठीक है ना। बहुत मज़ेदार तरीक़ा से सब कुछ हम पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं, समझा दिए हैं, ठीक है ना। कम समय में यही तरीका होता है, मतलब कि बताने का, समझाने का, ठीक है। और यही कहेंगे आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और किसी प्रकार का क्यूरीज चाहिए, मतलब कि आपको चाहिए सपोर्ट, तो 9709710882 पर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू आप सबका, थैंक यू।